रिजल्ट, एयरफोर्स का रिजल्ट, ओके। मेरे प्यारे बच्चों, एयरफोर्स के रिजल्ट के बारे में मैं अगर आपको बताऊं, मैं शायद लास्ट में ही बताया था मैंने। इसके लिए ना मैं एक छोटा सा आपको एक, क्योंकि मैं किन वर्ड से आपको समझाऊं, मैं एक छोटी सी स्टोरी से समझा सकता हूं। अगर आप समझदार हैं तो समझेंगे, बाकी तो देखिए मैं भी आपके जैसा ही हूं, तो मैं भी आपको कुछ अभी नहीं बता सकता इस बारे में। एक बार क्या होता है थोड़ा चेंज करके बताऊंगा, रियल स्टोरी बाद में बताऊंगा अभी। सपोज करिएगा मैं शूटिंग करता हूं, और शूटिंग करते हुए अचानक से एक दिन जो पिस्टल है वो मेरे हाथ में फट जाती है, और मेरा जो हाथ है ये इंजर्ड हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि भैया आपको ये हाथ यहाँ से कटवाना पड़ेगा, और मेरा गोल है ओलंपिक में जाना। तो मैंने कहा जी कुछ और ऑप्शन, बोला नहीं ये हाथ कटवाना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे तक यहाँ, फिर यहाँ से कटवाओगे। तो मैंने कहा यहाँ से कटवाऊंगा, यहीं से काट दो। डॉक्टर ने मेरा हाथ काट दिया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा अब। मेरा ओलंपिक का ड्रीम सब कुछ रखा के रह गया। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं भगवान को गालियां दे रहा हूँ, और कर भी क्या सकते हैं। नहीं, ऐसा लूजर्स सोचते हैं। विनर्स उसी समय ये ढूंढ रहे होते हैं कि जाना तो वही है, बट अगर रास्ता ये नहीं है तो रास्ता ये, ऐसा विनर्स सोचते हैं। आप इसको ट्रेन करिएगा। ये कम टाइम लेता था, ये ज्यादा लेगा, लेकिन पहुंचाएगा ये भी वहां पे। और उस दिन आपकी सक्सेस में और ज्यादा चार चांद लगेंगे, क्योंकि आप फेलियर होके विनर हुए हो। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि विनर्स, एक लाइन लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहते हैं तो, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। आई थिंक आई शुड रिपीट, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। चॉइस इज योर्स। अगर हाथ भी कट जाए तो भी इंसान विनर बन सकता है, और ऐसा हुआ है। किस दिन सुनाऊंगा स्टोरी आपको फिर। तो वही है कि अगर मैं ये कहूं कि हम एयरफोर्स के रिजल्ट को लेके इतना प्रेशर हो चुके हैं कि सब कुछ सोचना है खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है। एक हार से अगर हार मान लिया आपने, तो मेरा मुझे नहीं लगता कि फिर फौज के आप लायक हैं। फौज में तो ऐसी कई कई हार होंगी कि आपको पीक पे पहुंचना है, पीक 31, पीक ये पीक वो, इधर से चढ़े धड़ाम से नीचे आ गए, फिर इधर चढ़े धड़ाम से नीचे आ गए, 10 बार चढ़ने पर चढ़ ही नहीं रहे हैं, लेकिन जाना तो वही है। तो मॉरली मुझे नहीं लगता कि एक वॉरियर जो है, एक सोल्जर जो है, और आप भी एक सोल्जर ही हैं, बस कंधों पे सितारे लगने बाकी हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं फौज में जाके सोच बदल लूंगा, तो नहीं, आप यहीं बदलनी पड़ेगी, तभी आप एक फौजी कहलाएंगे, और आप बन भी तभी पाएंगे। तो वैसा ही वो रखिएगा। आपको भी पता है कि मैं लास्ट में भी कहा था कि कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, तो कुछ तो ऐसा चल रहा होगा जो मजबूरी है, ब्लेम नहीं कर सकते। और आपसे ज्यादा रिजल्ट की चिंता हमें है, क्योंकि माँ बाप और टीचर ये दो ऐसे लोग होते हैं जिनको सबसे ज्यादा खुशी उनके बच्चों के रिजल्ट आने पे होती है। ध्यान रखिएगा ये बात। माँ बाप इसलिए क्योंकि 20 साल से पाल पोस के बड़ा किया, और टीचर इसलिए क्योंकि उसने पसीना बहाया आपकी सक्सेस के चक्कर में। तो इसीलिए टीचर और पेरेंट्स ये दोनों लोग हैं जो सबसे ज्यादा आपके रिजल्ट को चाहते हैं। तो अगर आपको हम समझा रहे हैं कुछ, तो उस चीज को समझिएगा और निराश मत होइएगा। बस सोचिएगा जो होगा, सिचुएशन के लिए तैयार रहिएगा, जो होगा उस चीज के लिए तैयार रहिएगा। और परेशान होते हैं तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आई होप समझेंगे आप बात को।